डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स अगर इंट्रोड्यूस करते हैं अगर प्लेट्स के बीच में, एक्चुअल में क्या होता है कि जो कंडक्टर होता है ना वो डाइलेक्ट्रिक की दोनों साइड्स पे हम प्लेट चिपका देते हैं। तो ये थोड़ा सा स्पेस में इसलिए दिखा रहा हूं कि शो करने के लिए, अदरवाइज स्पेस नहीं होती है। तो डाइलेक्ट्रिक डाल दिया दो प्लेट्स के बीच में, ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स थी, इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, इनको चार्ज दे रखा था Q, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया इसके अंदर। तो अब क्या होगा कि ये प्लस Q था और ये माइनस Q और इधर जीरो चार्ज थे। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड थी इस डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या हो रहा है, ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये कहां रखा हुआ है, इन प्रेजेंस ऑफ E एक्सटर्नल। ये क्या है E एक्सटर्नल, कितनी है Q है, इसको लिख सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बीच में, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को लिखे तो Q बाय A, ये E एक्सटर्नल आ गया। अब हम जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर जैसा तो नहीं होता, कंडक्टर तो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देता है, जीरो। लेकिन डाइलेक्ट्रिक में चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं, वो सफिशिएंट नहीं होते कि E इंड्यूस जो आए वो E एक्सटर्नल के बराबर आ जाए। तो E इंड्यूस आ जाती है, यहां पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है ना ये, तो ये E इंड्यूस हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर डाइपोल्स होते हैं। डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होते हैं, डाइपोल्स। तो वो कैसे अरेंज कर लेते हैं अपने आप को, ऐसे अरेंज कर लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे अरेंज कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो जाएगी, पॉजिटिव इस साइड में है, तो इलेक्ट्रिक E इंड्यूस कैसे हो जाएगी, ऐसे। पहले क्या था, जब E एक्सटर्नल जब नहीं था तो ये डाइपोल्स क्या थे, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, ऐसे इस तरह से थे। लेकिन जैसे ही E एक्सटर्नल आया तो इन्होंने क्या किया कि ये चाहते हैं कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंडक्टर होता तो ये E इंड्यूस E एक्सटर्नल के बराबर ही हो जाता मैग्नीट्यूड में, और अपोजिट डायरेक्शन में होता तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो होता है। लेकिन यहां पर जीरो नहीं हो पाता, ये E इंड्यूस लेस देन ही रहता है कुछ E एक्सटर्नल से, चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं यहां पे मान लो पॉजिटिव चार्ज Q आ गया और यहां पे आ गया माइनस Q, क्योंकि इस तरह से इंड्यूस हुआ ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस Q और माइनस Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इंड्यूस प्लस इधर है प्लस Q, ये माइनस Q इधर है, ऐसे। तो E इंड्यूस जो है वो इस डायरेक्शन में आ गया। तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है E नेट, वो हम जानते हैं कितनी हो जाती है, E एक्सटर्नल अपॉन K हो जाती है, मतलब बाय फैक्टर ऑफ K रिड्यूस हो जाती है। ये हम कैसे जानते हैं, हमने फॉर 2 पॉइंट चार्जेस भी पढ़ा था। अगर ये मीडियम में एयर में होते हैं तो क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये Q1 है ये Q2 है तो क्या होती थी, Q1 Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में कितनी होती थी, या फोर्स हम लगाते थे क्या होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अगर मान लो Q1 Q2 के बीच में लेते हैं तो फोर्स अगर लिखे हम तो क्या लिखते थे, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। और यही अगर मीडियम में डाल दें तो क्या हो जाती थी, Q2 और Q1 के बीच में मान लो मीडियम है तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए क्या आता था, एप्सिलॉन R, इसको K से डिनोट करते थे। दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर हम देखें फोर्स कितनी हो गई, Q1 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2, या Q2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ड्यू टू Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। अब अगर इसको एक मटेरियल में रख दें तो एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R भी आ जाएगा। एप्सिलॉन R ही क्या है, K है। तो ये क्या हो गया, F इन मीडियम क्या हो जाएगा, F इन एयर या वैक्यूम जो था, दिस इज एयर और वैक्यूम में जो था, या वैक्यूम भी बोल सकते हैं, सेम साइज होता है, अपॉन में K आ गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसको हम बोल सकते हैं Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय K। तो यही चीज ये है, पॉइंट चार्ज ही तो है ये भी, कोई भी चार्ज हो, किसी भी तरह का इंड्यूस चार्ज हो जाए तो डाइलेक्ट्रिक में क्या हो जाती है, E नेट जो हो जाएगी इसके अंदर, अब कितनी हो जाएगी, E एक्सटर्नल बाय K। अच्छा, दिस इज इक्वल टू, ये जो नेट है ये किसके बराबर है, E एक्सटर्नल माइनस E इंड्यूस। यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस भी निकाल सकते हैं,
कैसे? ई इंड्यूस को इधर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कोई पूछ ले भाई डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो ई इंड्यूस कितनी हो जाएगी? ई एक्सटर्नल कॉमन ले लिया मैंने, 1 माइनस 1 बाय के, ये आ गया। अच्छा, ई इंड्यूस को क्या लिख सकते हैं? ई इंड्यूस इज सिग्मा बाय सिग्मा डैश मान लो इसको, ये जो क्यू जो हुआ था चार्ज, ये इंड्यूस चार्ज है ना, दिस इज इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज। तो यहां पर क्या है? ये क्यू ये वाला है, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। इसको क्या बोल सकते हैं? सिग्मा डैश भी बोल सकता हूं मैं, अगर ये इंड्यूस चार्ज डेंसिटी है, दिस इज इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, दिस इज इंड्यूस चार्ज एंड दिस इज इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या हो जाएगा? ई इंड्यूस, इसकी वजह से कितनी हो गई? सिग्मा डैश बाय कितना आएगा? ई इंड्यूस। अच्छा, अगर यही पूछा है तो ये आ गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कितनी हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल 1 माइनस दिस। और अगर सिग्मा की टर्म्स में पूछा तो इसको लिख दो, कितना लिखेंगे? सिग्मा डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू इंड्यूस की वजह से कितनी होगी? ये इंड्यूस चार्ज है ना, प्लस क्यू सिग्मा और ये माइनस क्यू सिग्मा, तो सिग्मा डैश बाय एप्सिलॉन दैट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल कितना है? सिग्मा बाय एक्सटर्नल, ये जो एक्सटर्नल फील्ड है दिस इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू की वजह से क्या था? इस पे चार्ज डेंसिटी क्या थी? सिग्मा, ये क्या थी? सिग्मा। और यहां कितना है? माइनस, सॉरी सिग्मा डैश, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, दिस इज सरफेस चार्ज, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज एक्सटर्नल सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 1 माइनस 1 बाय के, तो कितना आ गया? एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो सिग्मा की टर्म्स में ये आ जाएगा। अच्छा, अगर ये पूछे कि भाई ये क्यू डैश बताओ कितना इंड्यूस हुआ, ये इंड्यूस चार्ज मान लो क्यू डैश कर देता हूं मैं, तो प्लस क्यू डैश और माइनस क्यू डैश है ना, तो ये पूछ सकते हैं कि भाई इंड्यूस चार्ज बताओ, तो सिग्मा डैश को लिख दो क्यू डैश, सिग्मा डैश को क्या लिख सकता हूं? क्यू डैश बाय ए, और सिग्मा को क्या लिख सकता हूं इस वाले की? ये क्यू बाय ए है, 1 माइनस 1 बाय के, तो यहां से क्या हुआ? ए कैंसिल हो गया, तो क्यू डैश कितना आ गया? क्यू 1 माइनस 1 बाय के। तो इंड्यूस चार्ज अगर पूछते हैं तो वो किसके इक्वल है? क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाय के इक्वल। अच्छा, अब इसमें अगर ये कंडक्टर होता तो ई नेट क्या होती है? इनसाइड कंडक्टर ई नेट इनसाइड कंडक्टर 0 होती है, और ई नेट है किसके इक्वल? ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस। अच्छा, ई एक्सटर्नल कितना है? ई एक्सटर्नल और ई इंड्यूस कितना है? देखो ई एक्सटर्नल ये है, ये सॉरी ई एक्सटर्नल कितना है? ई एक्स की लिख दिया मैंने। ई इंड्यूस कितना है? ई इंड्यूस ई एक्सटर्नल, सॉरी ये एक मिनट, अच्छा ये सॉरी एक मिनट, ये चीज, क्योंकि ये क्या होता है कि ई नेट इनसाइड कंडक्टर 0 होती है, हम जानते हैं, और वो किसके इक्वल है? ई नेट ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस के, और नेट किसके इक्वल होती है? ये हम जानते ही हैं, ई नेट इज ई एक्सटर्नल बाय के, ये होती है। तो कंडक्टर के लिए बता रहा हूं मैं, ये ई नेट क्या होती है? ई एक्सटर्नल बाय के, यही तो डायरेक्ट्रिक के लिए लिखा था हमने, ई नेट, ये डायरेक्ट्रिक के लिए यही तो था, ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस। तो ई नेट जो है वो 0 है और ई एक्सटर्नल बाय के इक्वल है, तो यहां से क्या आ गया? फॉर कंडक्टर के इज टेंड्स टू इंफिनिटी, के जो है इंफिनिटी की तरफ जाता है। अच्छा, एंड फॉर एयर एंड वॉल्यूम वैक्यूम, फॉर एयर एंड वैक्यूम हम के क्या लेते हैं? वी टेक के इक्वल टू 1। वाटर के लिए क्या होता है? 81, फॉर वाटर के इज 81। तो जितना ज्यादा ये होगा, इसका मतलब उतना ही वो कंडक्टर की तरफ जा रहा है, उतना ही स्ट्रॉन्गर है, मतलब ज्यादा ई इंड्यूस ज्यादा करेगा, ई इंड्यूस ज्यादा करेगा तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वो कम आने देगा, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्गर मटेरियल है। व्हेन के इज मोर, द मटेरियल इज टेंडिंग टुवर्ड्स कंडक्टर बिहेवियर, एंड व्हेन के इज लेस, द मटेरियल इज टेंडिंग टुवर्ड्स डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स। डाइलेक्ट्रिक क्या है? बीच में हम बोल देते हैं, इंसुलेटर की तरफ जाता है जब के कम होता है, के इज लेस, और जब के ज्यादा होता है तो किस तरफ बिहेवियर होता है उसका? टुवर्ड्स कंडक्टर की तरफ जाने का। स्ट्रॉन्गर मटेरियल बोल देते हैं क्योंकि ये कम इलेक्ट्रिक फील्ड रख पाते हैं,
इंड्यूस यहां पर ई इनसाइड होती है लेकिन कम होती है, और के की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, 1 से लेके इंफिनिटी के बीच में, सभी मटेरियल्स की इसके बीच में आ जाती है। तो ये हो गया हमारा इंड्यूस चार्ज निकालना है, वो भी निकाल दिया। इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी है, वो भी बता दी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस बतानी है, वो भी बता दी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, वो भी बता दी। वो पता ही है, ई एक्सटर्नल बाय के होता है। तो इस तरह से ये हमारा डाइलेक्ट्रिक्स फिनिश हो गया। अब ये इसके साथ ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर कंप्लीट।